हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच नए एमसीक्यूज और आज का एमसीक्यूज होने वाला है फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में बायो एसे में आज दो टॉपिक डी ट्यूबरकुलेन एंड डिजिटैलिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द बायो एसे ऑफ ट्यूबरकुलेन, यानी इसमें से कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं बायो एसे ऑफ ट्यूबरकुलेन के लिए। तो देखें, इसमें से हम लोग सारा मेथड जो है रैट पे, फ्रॉग पे, चिक पे, हम सारा पे यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो गया पहले का डी, ऑल ऑफ द एबव। अब देखें, बायो एसे ऑफ ट्यूबरकुलेन अगर देखें, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो डी ट्यूबरकुलेन इज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, यानी ये मसल्स को ब्लॉक करता है और एक पैरालिसिस कॉज कर देता है। ठीक, एजेंट दैट कॉज मसल रिलैक्शन एंड बाय इनहिबिटिंग द एसिटाइल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो डी ट्यूबरकुलेन है ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जो पैरालिसिस कॉज करता है, यानी मसल्स को रिलैक्स कर देता है। मसल्स रिलैक्स होगा यानी पेन वगैरह आपको हो रहा है तो पेन नहीं होगा। और क्या इनहिबिट करता है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करेगा तो जिससे मसल्स हमारी क्या होगी? रिलैक्स हो जाएगी। जो कि ब्लॉक करता है वो कहां पे करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अब बायो एसे हम लोग करते क्या है, तो इस बायो एसे में मेजर करेंगे क्या? एबिलिटी टू प्रोड्यूस मस्कुलर यानी मसल्स पैरालिसिस, यानी हम ड्रग का ये चेक करेंगे कि एक मस्कुलर पैरालिसिस यानी मसल्स में पैरालिसिस कॉज कर रहा है कि नहीं, इसके अंदर कॉज करने की क्षमता है कि नहीं। तो यहां पे देखें, रैबिट हेड ड्रॉप मेथड, रैबिट का हेड ड्रॉप मेथड यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं टाइम टेकन फॉर रैबिट हेड टू ड्रॉप ड्यू टू मसल्स पैरालिसिस, यानी हम जो ड्रग है डी ट्यूबरकुलेन उसको देंगे और देने के बाद हम देखेंगे कितने समय में उसका हेड ड्रॉप कर जा रहा है। तो जो हेड ड्रॉप करेगा वो किस वजह से? मसल्स रिलैक्स होने के कारण, जिसको हम लोग कह रहे हैं मसल्स पैरालिसिस। फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स मेथड, यानी फ्रॉग का रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स यूज करेंगे और यहां पे मेजर करेंगे रिडक्शन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में रिडक्शन का मतलब हो गया कम, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब दवा देंगे तो मसल्स क्या होगी? रिलैक्स, और रिलैक्स होगा तो कॉन्ट्रैक्शन मिनिमाइज होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? रिडक्शन होगा। रैट डायाफ्राम इसे करेंगे डोज रिस्पॉन्स कर्व टू डिटरमाइन द इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब डीआरसी इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन में हम लोग डोज रिस्पॉन्स कर्व देते हैं, ग्रेडेड डोज देते हैं। ग्रेडेड डोज देंगे और डोज डिफरेंट डोज देंगे और उसमें हम लोग देखेंगे क्या इफेक्टिव कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट हमको मिल रहा है। तो ये हो गया डी ट्यूबरकुलेन। अब नेक्स्ट है बायो एसे ऑफ डिजिटैलिस। डिजिटैलिस का बायो एसे देखें तो बायो एसे डिजिटैलिस में देखेंगे तो डिजिटैलिस हमारा क्या? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ये हार्ट पे काम करेगा। कार्डियक का मतलब हो गया हार्ट पे, ग्लाइकोसाइड ये फार्माकोग्नोसी में, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कैन इफेक्ट द हार्ट रिदम, यानी जो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है उस कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आयनोट्रोपिक। तो द बायो एसे टिपिकली मेजर द पॉजिटिव आयनोट्रोपिक। पॉजिटिव मतलब बढ़ाना, आयनोट्रोपिक का मतलब फोर्स, आयनोट्रोपिक का मतलब होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी किस फोर्स, फोर्स को हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, कि हार्ट किस स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्ट करे, नहीं ब्लड को पंप कर रहा है, इसको हम लोग मेजर करेंगे डिजिटैलिस केस में। तो बायो एसे में हम लोग यही मेजर करते हैं। ठीक, अब आयनोट्रोपिक होता है क्या? इंक्रीज द फोर्स ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन विच हेल्प इंप्रूव द कार्डियक आउटपुट, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स बढ़ाने से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक, इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट इन कार्डियक टिश्यू। आयनोट्रोपिक के साथ साथ क्रोनोट्रोपिक भी थोड़ा सा दिमाग में रखो, क्रोनोट्रोपिक भी पूछा जा सकता है। क्रोनोट्रोपिक रिफर्स टू हार्ट रेट, हाउ फास्ट द हार्ट बीट, यानी हार्ट का जो रेट है ये फास्ट होगा। हार्ट का रेट यानी जो 1 मिनट में 60 बार धड़क रहा है वो कितनी बार धड़कने लगेगा? 72, 82, यानी हमने क्या किया? हार्ट रेट को बढ़ाया। ठीक, तो ये हार्ट रेट बढ़ा, लेकिन इसको बोलेंगे क्रोनोट्रोपिक। आयनोट्रोपिक का मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं फोर्स। ठीक, अब यहां पे क्या करते हैं? कैट ब्लड प्रेशर मेथड, हम लोग ब्लड प्रेशर मेथड देखेंगे इन वीनो में।
पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक इफेक्ट विदाउट टॉक्सिसिटी। अब हम लोग ब्लड दबा देंगे और ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे। आइसोलेटेड फ्रॉग हर्ट, इससे हम लोग हर्ट फ्रॉग का आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट का मतलब अलग करेंगे। और यहां पे इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑनसेट ऑफ टॉक्सिसिटी, यानी हम यहाँ पे ड्रग देंगे डिजिटैलिस और देखेंगे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। गिनिया पिग मेथड लेंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेट करेंगे डिजिटैलिस एंड मेजर चेंज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रिदम, इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कैट, फ्रॉग, गिनिया पिग सब यूज करेंगे और देखेंगे हार्ट पे इफेक्ट क्या हमको मिल रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डी ट्यूबरकुरेन। तो डी ट्यूबरकुरेन क्या कर रहा था, मस्कुलर ब्लॉक कर रहा था, मसल्स को रिलैक्स कर रहा था। तो ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, दैट इज अ सेकंड का बी। थर्ड है, इन बायो एसे यूजिंग द रैट फ्रेनिक नर्व डायफ्राम प्रिपरेशन द रिस्पॉन्स मेजर इज, इसमें से जो रैट फ्रेनिक नर्व जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसमें से क्या मेजर करता है ये पूछ रहा है। तो यहां पे जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायो से कर रहे हैं रैट फ्रेनिक में, तो एक कॉन्ट्रैक्शन चेक करेगा कितना कॉन्ट्रैक्शन आपका हो रहा है। तो इनहिबिशन ऑफ डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन चेक करेगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द एंड पॉइंट यूज्ड इन द बायो एसे ऑफ ट्यूबरकुरेन, ट्यूबरकुरेन का एंड पॉइंट क्या होगा। तो एंड पॉइंट अगर आप देखें तो जब बायो एसे हम लोग कर रहे हैं एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट हमारा क्या होगा, रिडक्शन इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारा क्या होगा, रिड्यूस करेगा। ये हमारा डी ट्यूबरकुरेन में चलेगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया सी। पांचवा है द पैरामीटर ED50 इन द बायो एसे ऑफ डी ट्यूबरकुरेन रिफर्स टू। ठीक, तो द ED50 का मतलब पूछ रहा बायो एसे में क्या मतलब है। ED50 मीन्स डोज रिक्वायर्ड टू ब्लॉक 50% न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। ठीक, तो इफेक्टिव डोज 50 मतलब 50%, और हमारा क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को। तो ये 50% न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक करेगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग जाएगा बी। छठा देखें, द इफेक्ट ऑफ डी ट्यूबरकुरेन कैन बी रिवर्स्ड बाई, यानी डी ट्यूबरकुरेन को अगर हमें रिवर्स करना है तो क्या करेंगे। तो डी ट्यूबरकुरेन में कोलिनिक पे हम लोग कर रहे थे, कोलिनिक के अपोजिट जाना है। तो जब अपोजिट हम लोग जाएंगे, तो जब अपोजिट की बात करेंगे तो बात करेंगे कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, यानी हम लोग कोलिन एस्टरेज पे काम करता है एसिटाइल कोलिन, तो हमको रिवर्स करना है तो कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर हमको यूज करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा छठे का ए। सातवां, विच एनिमल मॉडल इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द इन वीवो बायो एसे ऑफ डी ट्यूबरकुरेन, हम लोग इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो फ्रीक्वेंटली में देखें डॉग एंड कैट्स बोथ, ऑप्शन डी, बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर होगा डी। सातवां, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस प्रिपरेशन इन द बायो एसे ऑफ डी ट्यूबरकुरेन। ठीक, तो अब आपका पूछ रहा है इसमें कि जो फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल अगर आप देखें तो प्रिंसिपल क्या होगा, ये इनहिबिट करेगा एसिटाइल कोलिन इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा, इससे मसल्स हमारी क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो बार बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को हमको रोकना है। तो करेक्ट आंसर बी। नाइन्थ है द ऑनसेट ऑफ टाइम इन बायो एसे ऑफ डी ट्यूबरकुरेन रिफर्स। तो ऑनसेट ऑफ टाइम क्या होगा, तो ऑनसेट ऑफ टाइम देखें, टाइम टेकन फॉर द फ्रॉग टू प्रोड्यूस इट्स फर्स्ट ऑब्जर्वेबल इफेक्ट, जो पहला इफेक्ट हमको मिलेगा उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ टाइम। मैक्सिमम को भी नहीं बोलेंगे, मेटाबोलाइजेशन को भी नहीं बोलेंगे और डी को भी नहीं। तो करेक्ट क्या, टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है पहला इफेक्ट शो करने में, इसी को हम लोग कहते हैं ऑनसेट ऑफ बायो एसे। 10वां, एथिकल कंसिडरेशन इन द बायो एसे ऑफ डी ट्यूबरकुरेन प्राइमरी इन्वॉल्व। एथिकल कंसिडरेशन क्या है, एथिकल मतलब होता है जो हम लोग एनिमल यूज करते हैं, इन एनिमल से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं,
उस रूल एंड रेगुलेशन के लिए क्या है कि हम एनिमल को ज्यादा हम लोग क्या परेशान नहीं कर सकते, एनिमल पे बहुत ज्यादा हमको प्रताड़ित नहीं करना है। तो वहां पे क्या है कि बी वाला देखें, मिनिमाइजिंग, हम लोग मिनिमाइज करेंगे एनिमल सफरिंग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी हम लोग क्या करेंगे, एनिमल सफर ना करे, परेशान ना हो, उसको मिनिमाइज करेंगे। ये इथिकल कंडीशन होती है कि हम जो भी एनिमल यूज करते हैं वो ज्यादा परेशान ना हो, ज्यादा सफर ना करें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। 11th है डिजिटैलिस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इट्स, हम डिजिटैलिस किस लिए यूज कर रहे थे, हार्ट के लिए यूज कर रहे थे। हार्ट में किसके लिए यूज कर रहे थे, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एक्शन, और आयनोट्रोपिक को मैंने कहा कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। पूछा जा सकता है कि आयनोट्रोपिक क्या था, तो फोर्स ऑफ हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हम लोग इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ हम लोग इंक्रीज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द बायोएसे ऑफ डिजिटैलिस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन में कौन सा प्रिपरेशन हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, तो फ्रॉग का हार्ट हम लोग यूज करते हैं डिजिटैलिस को इफेक्ट को चेक करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। 13th इन द बायोएसे ऑफ डिजिटैलिस यूजिंग द फ्रॉग हार्ट द एंड पॉइंट मेजर, अब इसमें से है तो आखिरी की जब हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा डी, कंप्लीट सेजेशन ऑफ द हार्ट बीट। तो हार्ट बीट पूरा हमारा जो है चौदह देखें, द कैट मेथड ऑफ डिजिटैलिस बायोएसे इन्वॉल्व मॉनिटरिंग ऑफ, तो यहां पे क्या मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। तो सी करेक्ट आंसर होगा 14th का, दैट इज अ चेंज इन ब्लड प्रेशर। 15th इन द बायोएसे ऑफ डिजिटैलिस द पिजन मेथड मेजर्स, तो पिजन मेथड क्या मेजर करता है, डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, यानी ये टॉक्सिसिटी सिस्टम में जाएगा। तो सी आंसर करेक्ट होगा, दैट इज अ डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। 16वां है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द फ्रॉग हार्ट मेथड फॉर डिजिटैलिस बायोएसे, तो यहां पे पूछ रहा मेन प्रिंसिपल क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिजिटैलिस क्या करता है, डिजिटैलिस इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काउजिंग कार्डियक अरेस्ट, यानी ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग ज्यादा सिस्टम में दें तो ये कार्डियक अरेस्ट कॉज करेगा। 17th है द मिनिमम लीथल डोज एमएलडी इन द बायोएसे ऑफ डिजिटैलिस डिफाइंड, तो डिफाइन करना है कि क्या होगा, तो लीथल डोज की बात की जा रही है, इफेक्टिव डोज नहीं, लीथल डोज। तो जब लीथल डोज की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा डोज रिक्वायर्ड टू कॉज कार्डियक अरेस्ट इन एनिमल। 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट टिपिकली यूज इन द बायोएसे ऑफ डिजिटैलिस, इसमें से कौन सा हम लोग बायोएसे ऑफ डिजिटैलिस में यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग जो बायोएसे ऑफ डिजिटैलिस करते हैं तो यहाँ पे गिनिया पिग हम लोग यूज नहीं करते हैं। 19th है, द बायोएसे ऑफ डिजिटैलिस इज बेस्ड ऑन इट्स ऑनसेट ऑफ, बेस्ड ऑन इट्स एक्शन ऑन, किस पे काम करेगा, कार्डियक मसल्स पे काम करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 20th है कि द क्यूमुलेटिव डोज मेथड फॉर डिजिटैलिस बायोएसे इज यूज्ड, क्यूमुलेटिव डोज की बात कर रहा है। तो क्यूमुलेटिव डोज में हम लोग मेजर करते हैं रिस्पॉन्स टू इंक्रीमेंटल डोजेज इन द फ्रॉग हार्ट्स। तो क्यूमुलेटिव डोज में हम इंक्रीमेंटल डोज, हमने कहा ना ग्रेडेड डोज किस में यूज करते हैं, डीआरसी में, डोज रिस्पॉन्स कर्व में। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। अब ये हमारा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था फार्माकोलॉजी के बायोएसे में डिजिटैलिस एंड डिट्यूबरकुलोन। नेक्स्ट जो वीडियो में जो बचे हुए बायोएसे हैं उसके साथ फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।